तो गाइज़ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का ये कटअप रहने वाला झारखंड जनरल एरिया के लिए, और ये कटअप मैंने किस बेसिस पे किया है और कितना मेहनत किया है ये आपको देख के पता चलेगा। और आप लोग भी इसी तरह कैसे करेंगे अपना स्टेट का कटअप, अगर आप कहीं दूसरे स्टेट से या दूसरे एरिया से ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी अपने स्टेट का किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में जैसे पीईटी का कटअप कितना गया था, पीईटी का कटअप गया था 82.9 और डीबी के लिए गया था 93.3। और उस टाइम डीबी के लिए मतलब डीएमई जो डीबी डीएमई था उस टाइम 118 गया था, मतलब 118 कैंडिडेट था। और सेम इसी बार 2025 में 101.9 गया है पीईटी का कटअप ईडब्ल्यूएस का, और 105.47 गया है आपका ये डीएमई के लिए। और इस बार कैंडिडेट है 126। तो जो मैंने ये फाइनल कटअप लिखा है ये साइड वाला, ये आपका 2023 वाला है। और ये जो दिख रहा है ये 8, 24, 6, 15 ये पोस्ट है। इतना पोस्ट था 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, कौन सा फोर्स में कितना पोस्ट था। और ये है इस बार वाला पोस्ट जो 2025 में, जैसे इस बार सीएसएफ में ईडब्ल्यूएस का 20 पोस्ट है, बीएसएफ का 18 पोस्ट है, आईटीबीपी का 3 है, सीआरपीएफ का 19 है, एसएसबी का 1 है और आसाम राइफल का 2 है। और पहले 2023 पे था 59 पोस्ट था, इस बार 63 पोस्ट है। और मैंने ये जो कटअप बनाया है इस बार वो बनाया इस बेसिस पे, हम ये कटअप बनाए हैं ओबीसी 2023 के बेसिस पे। जैसे ओबीसी का भी पहले पीटी का कटअप गया था 100.33 कटअप जो पीटी का था, और डीएमई के लिए 105.9। और इस बार ईडब्ल्यूएस का आपका पीटी का कटअप था 101.9 और सेम डीएमई का 105.47, और लगभग जितना इसका है उतना उसका भी है। और उस टाइम 2023 पे लगभग 138 कैंडिडेट थे ओबीसी का, और इस बार लगभग 126 कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस का, और दोनों का देखिए कटअप लगभग सेम है। तो इसी बेसिस पे मैंने अपना ये कटअप बनाया है। जैसे आसाम राइफल पे 126.6 था और उस टाइम 5 पोस्ट था, तो जाहिर सी बात है इस बार आसाम राइफल में आपका बस 2 पोस्ट है, तो इससे तो ज़्यादा होगा ही। तो इससे ज़्यादा कितना होगा, 123 से 25 के बीच हो सकता है। उसी तरह बीएसएफ का पहले 28 पोस्ट था और यहाँ पे 113 पे गया था। बीएसएफ का पहले 28 पोस्ट था ओबीसी का, और इस बार हम लोग का बीएसएफ में 18 पोस्ट है, मतलब 10 पोस्ट कम है। तो जायज़ सी बात है, पोस्ट कम है तो इसका कटअप थोड़ा और ऊपर जाएगा, मतलब इस बार लगभग बीएसएफ का 115.17 जाएगा। उसी तरह सीएसएफ का 133.3 था और पोस्ट था 8, और इस बार हम लोग का पोस्ट है 20। तो इस 133 तो नहीं जाएगा, जाने से उससे कम ही जाएगा, क्योंकि सीआईएसएफ का पोस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो सीआईएसएफ का इस बार कटअप रहेगा 125 से 127। और इसी तरह सीआरपीएफ का 113.9 था और 18 पोस्ट था, और इस बार भी सीआरपीएफ का 19 पोस्ट है, तो इसका 113.9 गया था, तो 2 नंबर ज़्यादा ही मान के चलते 115 से 18 के बीच। सेम आईटीबीपी का 8 पोस्ट था, 117 नंबर पे गया था, और इस बार आईटीबीपी का मात्र 3 पोस्ट है, तो जायज़ सी बात है इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, तो 118 से 120 के बीच मान के चलते हैं। उसी तरह एसएसबी का 145.4 गया था ओबीसी का 2023 में, जिसमें 2 पोस्ट था, और इस बार हम लोग का एसएसबी सिर्फ 1 पोस्ट है, तो मान के चलते 136 से 40 के बीच में एसएसबी का रहेगा। तो आप भी अपना अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसी तरह कोई भी स्टेट का ले लीजिए जिसमें मतलब कटअप आपसे जिसका ज़्यादा जाता है। मान लीजिए ओबीसी है और एससी है, तो एससी का तो ओबीसी से ज़्यादा जाने वाला है नहीं, कम ही जाएगा। तो एससी वाला ओबीसी के रिलेटेड से करें। ईडब्ल्यूएस का जैसे हम लिए यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से कम ही जाता है, तो हम ओबीसी वाला से लिए हैं, क्योंकि ओबीसी से ज़्यादा तो ईडब्ल्यूएस के जाने वाला है नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। और मैं सबका तो ऐसे डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद मैं डायरेक्ट अपना कटअप बताने वाला हूँ किसका कितना रहेगा। इसके बाद आते हैं यूआर पे। यूआर का पीईटी कटअप गया था 109.38 और डीएमई के लिए गया 114.1। तो फाइनल इसका कितना रहेगा, फाइनल रहेगा आसाम राइफल का 129 से 33 के बीच, बीएसएफ का 127 से 29 के बीच, सीएसएफ का 138 से 40 के बीच, सीआरपीएफ का 128 से 30 के बीच, और आईटीबीपी का 126 से 28 के बीच, और एसएसबी का 138 से 40 के बीच। और इसमें प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, क्योंकि इस बार ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबको, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, क्योंकि किसी को प्लस में मिला है किसी को माइनस में मिला है। तो इस बार कटअप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और अब चलते हैं ओबीसी का। तो इस बार ओबीसी का पीईटी का कटअप गया 112.25 और डीएमई का कटअप गया 116.19। तो फाइनल में इसका क्या रहेगा, फाइनल में आसाम राइफल का 129 से 134 के बीच रहेगा, बीएसएफ में 128 से 30 के बीच में रहेगा, सीएसएफ में 139 से
सीआईएसएफ का 139 से 41 के बीच में रहेगा, सीआरपीएफ का 128 से 30 के बीच में रहेगा, आईटीबीपी का 130 से 32 के बीच में रहेगा और एसएसबी का 136 से 40 के बीच में रहेगा। और इसमें भी ओबीसी का भी +-2-3 करके चलते हैं कि इससे ज़्यादा और कम भी नहीं होगा। अब आते हैं एससी या एसटी। अब आते हैं एससी का कटअप पे। एससी का कटअप किया था पीईटी के लिए 90 और डीएमई के लिए 94.88। तो फाइनल इसका क्या रहेगा? फाइनल आसाम राइफल का रहेगा 107 से 109 के बीच, बीएस का रहेगा 98 से 100 के आसपास, सीएसएफ का रहेगा 114 से 117 के आसपास, सीआरपीएफ का रह सकता है 102 से 105 के आसपास, आईटीबीपी का रहेगा 100 से 102 के आसपास और एसएसबी का रहेगा 124 से 126 के आसपास। अब आते हैं एसटी के कटअप पे। एसटी का पीईटी में गया था 90.94 और डीएमई में गया है 100.18 और फाइनल में इसका रहेगा आसाम राइफल का 111 से 114, बीएसएफ में 109 से 112, सीएसएफ में 119 से 122, सीआरपीएफ में 109 से 112, आईटीबीपी में 111 मतलब 112 से 115 के बीच और एसएसबी में 124 से 26। तो आपका कटअप यही है और अगर आप इतने स्कोर में हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम है तो भी शायद दिक्कत नहीं है, क्योंकि कटअप का अभी तो बस ये अंदाज है। असली कटअप तो उसी टाइम पता चलेगा जिस दिन आप मेडिकल पास होकर, जिस दिन मेरिट आएगा आपका। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगा है, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपका स्कोर कितना है और कौन से एरिया से और कौन सा स्टेट से आप देख रहे हैं और कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।